जिसके मन में प्रेम नहीं, सो नर जान समान। आठ पहर भोकत फिरै, सब वैरी दिसै जहान। जिसके मन में प्रेम नहीं, सो नर जान समान। आठ पहर भौंकत फिरै, सब वैरी दिसै जहान। प्रेम सिफत है साहिब दी, बाद सिफत शैतान। जिसके अंदर प्रेम नहीं, सो नित बाद बखान। जिसके मन में और है बारों और दिखाए, दगाबाज सो जानिए, ना भूलिए बात मिठाए। प्रेम बिना मानुष को जान ढोर गमार। दोए जहान बेहुरमती, जो पाए न प्रेम की सार। सिद्ध तपीशर ओलिया, नबी वली अवतार। एक प्रेम प्रीत से मंगत भय निस्तार। सिद्ध तपीशर ओलिया, नबी वली अवतार। एक प्रेम प्रीत से मंगत भय निस्तार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति। शायद अभी कुछ दिन पहले मेरे विचार का विषय प्रेम ही था, प्रेम से संबंधित था। कल से फिर बार बार इसी विषय पर आपसे बात करने का मन कर रहा है। सभी ऋषि मुनि, वेद शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं। महाराज जी का फरमान है, प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के
मिले ना निर्मल ज्ञान। यानी प्रेम के बराबर ना बंदगी है, ना योग है, ना तप है और दान है। यानी योग हम नहीं करते। कभी कभी एकांत में अकेले बैठ जाने को आप योग नहीं कह सकते, तब तो बड़ी दूर की बात है। महाराज जी के वचन हैं, प्रेम सम ना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के, मिले ना निर्मल ज्ञान। एक वचन में महाराज फरमाते हैं, प्रेम के रंग में रंग लो ये चोला चतर सुजान, मंगत बिना प्रेम के, मिले ना निर्मल ज्ञान। ये वचन महाराज जी के आपने भी कई बार पढ़े, मैंने भी आपकी सेवा में रखे। आज इस विषय पर पुनः आपसे बात करने का जो लालसा है मन में, वो ये कि जिस विद्यालय में महाराज जी ने हमें प्रवेश दिलाया, उसकी पहली गुरु दक्षिणा प्रेम है, क्योंकि महाराज जी ने हमारा नाम प्रेमी रखा। लेकिन आदरणीय प्रेमियों, दुख की बात यह है कि प्रेम हमारे में और संगत में इस तरह गायब है जैसे चील के घोंसले से मांस गायब होता है। पहली दक्षिणा ही महाराज जी ने प्रेम की रखी, और किसी बात की चाहना महाराज जी ने हमारे से नहीं की। हमारा नाम भी महाराज जी ने प्रेमी ही रखा। महाराज जी की वाणी फरमान करती है, प्रेमी अंदर सबकी वड्याई, सबसे नीचा आप रहाई। प्रेमी देखे सबके गुण मीत, औगन दृष्ट गई विपरीत। फिर एक जगह महाराज जी फरमान करते हैं, प्रेमी दर्शन महेश्वर तरसाए, प्रेमी चरण में विष्णु निवाए। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब प्रेमी के दर्शनों के चातक हैं। ऐसा महाराज जी ने अपनी वाणी में कई बार फरमाया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि महाराज जी की वाणी को सुबह और शाम पढ़ने के बावजूद भी मन मेरा नहीं पसीजता। ये ऐसा निष्ठुर, ऐसा पत्थर है कि 10 बरस पानी में पड़ा रहने के बावजूद भी फिर निकालो तो सूखे का सूखा। जरा देहाती भाषा में अगर मैं बात कर लूं, गंवारू जिसे कहते हैं, पेंडू भाषा में, आदरणीय प्रेमियों, जब किसी को कोई दवाई देनी होती है तो कभी कभी डॉक्टर गोली दे देते हैं, टैबलेट लिख देते हैं। जरा जल्दी आराम करना हो उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब इंजेक्शन में भी एक इंजेक्शन वो कहते हैं शरीर में कहीं भी लगा देते हैं, और एक आईवी होता है जो सीधा नस में लगता है। जो आईवी होता है और नस में लगता है वो बड़ी जल्दी असर करता है, लेकिन इसके ठीक बरक्स, इसके ठीक उलट
जानवर को अगर दवाई देनी होती थी, पहले बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक बांस का नला होता था, उसको बीच में से खाली करके उसमें दवाई डालते थे और दो आदमी जानवर का मुंह पकड़ते थे, गाय का, भैंस का, और उसके अंदर वो दवाई डाल देते थे और बाज बाज जानवर उस दवाई को फिर उलट देता था। बस मैं ठीक वैसा ही जानवर हूं। महाराज जी प्रेम नाम की दवाई को मेरे अंदर डालने का पूरा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं उन्होंने फरमाया, जो तो प्रेम करन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ। ने फरमाया, मन आया विखे त्याग हर सिमरन पाया। ये सब बातें सुनने के बावजूद, बार बार श्रवण करने के बावजूद, प्रेम का बीज जो है ना, वो मेरे मन के अंदर अंकुरित नहीं होता। महाराज जी का एक आदेश और है, सबसे पहला असूल है इकट्ठे मिलकर बैठना और अपनी बेहतरी के जरिए विचार करना। अब जिस संगत को इकट्ठे मिलकर बैठना ही ना आया हो, ख्वाहे उसमें कितने बड़े से बड़े विद्वान हो, कितने ही बड़े बड़े दाना हो, अगर इकट्ठे मिलकर बैठना नहीं आया तो कोई कौम, कोई संस्था, कोई देश, कोई परिवार उन्नति नहीं कर सकता। बचपन से सुनते आ रहे हैं, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर बड़े बड़े दानिश्वर और बुद्धिमान होने के बावजूद भी संगत में इस बात पर कभी गंभीरता से विचार नहीं आया। अगर नहीं आया ना, तो आदरणीय प्रेमियों, महाराज जी का एक फरमान और है जो जीवन गाथा में उन्होंने फरमाया, 4 किताबा अरशों आईया, 5वां आया डंडा। क्योंकि जब बार बार समझाने के बावजूद भी संगत ना समझे, तो फिर महाराज जी की इस चेतावनी को भी हमें याद रखना चाहिए कि 4 किताबा अरशों आईया, 5वां आया डंडा। गुरु की अगर कोई बात हम नहीं मानेंगे, तो महाराज जी का एक वचन और है, प्रेमी ये ऐसे ही मीठी मीठी बातें नहीं करते, ये बड़े कड़े और सख्त हैं। महाराज जी को जहां हम प्रेम का पुंज मानते हैं, तो नियमों की घोर उल्लंघना करने के बाद फिर महाराज जी के ये वचन भी याद रखें कि प्रेमी ये ऐसे ही मीठी मीठी बातें नहीं करते, ये बड़े कड़े और सख्त है। एक वचन महाराज जी ने सत उपदेश फरमाया, उसका जो हेडिंग है वो तफरीक है, क्योंकि मेरे मन में दुई की भावना है, द्वैत है। मैंने अपने शत्रु अपने मन से, परमात्मा ने पैदा नहीं किए, मैंने अपने मन से अपने आप में कुछ लोगों को अपना शत्रु मान लिया। अब मेरे अंदर उनके लिए द्वैत की भावना आ गई, तो महाराज जी ने एक सत उपदेश लिखा, उसका जो हेडिंग है वो तफरीक है। उसमें महाराज जी ने फरमाया, सूरज, चंद्रमा, पानी जब ये तफरीक नहीं करते, द्वैत नहीं करते, यानी दूसरा नहीं जानते, तो फिर तू तफरीक काय को करता है। प्रेमी तंग दायरा खुद को तबाह करता है। जितना मेरा दायरा सीमित होगा, वो मेरी तबाही का कारण बनेगा। अगर हम इकट्ठे मिलकर बैठना नहीं सीखे,
तो संगत को हम कहां ले जाएंगे? हम कितना भी यत्न प्रयत्न कर लें, अगर महाराज जी की बुनियादी बात को हमने नहीं सीखा तो फिर आदरणीय प्रेमियों, हम नीरे कोरे के कोरे ही रह जाएंगे। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने प्रेम पर बड़ा जोर दिया। जिनके अंदर ये प्रेम उपजा ना, जिस घट उपजा प्रेम प्रभ, तिसका अचरज खेल, मंगत प्रेमी सो आया, धोवन जग की मैल। जिनके अंदर प्रेम नाम का पौधा अंकुरित हो गया ना, वो कुत्ते के पीछे भी दौड़ते हैं कि नारायण सूखी रोटी ना खाओ, चुपड़ी ले जाओ। और जिनके अंदर महाराज जी का वचन अभी आपने सुना था, जिसके मन में और है बारों और दिखाए, दगा बाज सो जानिए, ना भूलिए बात मिठाए। उसकी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। अब या तो महाराज जी का उपदेश हम मान लें और या फिर अपनी मन मुक्तता को आगे रखें, क्योंकि गुरु वचन तो ये कहता है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। या तो गुरु की बात रह सकती है और या मेरी मूड बदी रह सकती है। दोनों बातें इकट्ठी अगर हम कहें तो आदरणीय प्रेमियों, ये जरा मुश्किल सी बात है, चलने वाली बात नहीं है। इसलिए महाराज जी के कुछ वचन है, मैं आपकी सेवा में रख देता हूं। ग्रंथ श्री समता विलास में पेज नंबर 610 पर महाराज फरमान करते हैं, क्योंकि जीव के नाते मानुष मात्र से प्रेम करना, संगत से प्रेम करना, ये बड़ी उत्तम बात है, और साधक के नाते ईश्वर से प्रेम करना। मगर जिस इंसान को इंसान से प्रेम करना नहीं आया, क्योंकि जो वाणी मैंने आपके सामने रखी उसमें प्रेम के आगे महाराज जी ने लिखा लागर्ज मोहब्बत, यानी जिसके पीछे कोई कंसिडरेशन की भावना ना हो। महाराज जी के वचन आप श्रवण करें। ग्रंथ श्री समता विलास पेज नंबर 610, ईश्वर प्रेम। संसार में मोहवश होकर जीव जलता रहता है, किसी सूरत में ये असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े से बड़े यत्न करने के बाद, यानी कई तरीके की उपासना, यज्ञ, दान आदि धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, जब तक कि ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट ना होवे। अब अगर महाराज जी की ये बात ठीक है कि सब दुनिया कायनात उस ईश्वर की बनाई हुई है, वो घट घट वासी है, हर घट में व्याप रहा है, तो दूसरा जिससे मैं शत्रुता कर रहा हूं, जिससे मैं द्वेष कर रहा हूं, अगर ये भाव मेरे दूर नहीं हुए तो ईश्वर का प्रेम मेरे अंदर नहीं पैदा हो सकता। महाराज जी का वचन है, प्रेमी, प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही नाम ज्ञान का है, प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जप तप उपासना, इसका फल यह है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट होवे। इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है, एज इट इज समता विलास के वचन है। प्रेमी, प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है, प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जब तप उपासना का फल ये है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट होवे। ईश्वर के प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि नाश होती है, अपने अंतर विखे
सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुभव होता है। ये हालत असली अवधि सुरूर यानी परमानंद की है। मानुष जन्म को धार कर इस अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। मानुष जन्म को धार कर इस अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। चूंकि मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है, इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर सकता। अब महाराज जी की जो अगली लाइन है, इसे आप गौर फरमाएं। लाखों पुस्तकों के मुताले से यानी अध्ययन से, स्टडी से, लाखों पुस्तकों के मुताले से, तीर्थ व्रत और कई नियमों के धारण करने से भी ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। अहंकार, क्योंकि जब मैं दूसरे को दुई की भावना से देखता हूं, दूसरेपन की भावना से देखता हूं, तो उसका कारण यह है कि मेरे अंदर का जो अहंकार है कि मैं उससे धनी हूं, मैं उससे बुद्धिमान हूं, मैं उससे ज्यादा अच्छा वक्ता हूं। अहंकार यानी देह का मद हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग द्वारा और सत उपदेश द्वारा हो जावे, उस वक्त निर्माण भाव में चित्त स्थित होता है। जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुरु उपदेश द्वारा हो जाए, उस वक्त निर्माण भाव चित्त में स्थित होता है और ईश्वर शक्ति का प्रेम और बिरह अंतर में प्रकट होते हैं। क्योंकि बिरह जो है वो प्रेम के बाद आती है। अगर प्रेम ही उत्पन्न नहीं हुआ तो बिरह कैसे उत्पन्न हो सकती है। उस अवस्था का नाम असली प्रेम यानी आनंदमयी जीवन है। इस अवस्था को जिसने हासिल किया उसको गुरु, पीर, अवतार, पैगंबर कहते हैं। ईश्वरीय प्रेम में जब जीव मुस्तगरक होता है, आप अंदाजा लगाएं, भगत जी को एक बार बरसात के बाद बुखार आ गया। बुखार आ गया, उस बुखार की अवस्था में भगत जी को नींद आ गई। नींद आई, भगत जी जब उठे तो देखते हैं कि महाराज जी अपने हाथ से उनको पंखा कर रहे हैं। अब प्रेम का इतना बड़ा स्वरूप हमें देने के बावजूद, क्योंकि गुरु जो है वो साक्षात परमेश्वर है, अब गुरु शिष्य को अपने हाथ से पंखा झुला रहा है। ऐसा स्वरूप पेश करने के बावजूद भी अगर मेरी बुद्धि का टेढ़ापन दूर ना हो तो फिर मैं दुर्योधन को तो दोष नहीं दे सकता, क्योंकि नारायण कृष्ण ने बड़ी कोशिश की कि दुर्योधन की बुद्धि ठीक हो जाए। महाराज जी कृपा करें कि मेरे अंदर जो ये दुर्योधन की बुद्धि है, इसमें कुछ सुधार आए और संगत में प्रेम का स्वरूप सामने आए। आज की इस बातचीत में, विचार में अगर कोई गलती मेरे से हो गई हो तो आप सभी के चरणों में मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।